नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, जो 2024 में एग्जाम हुआ था। और यूपी पुलिस एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आप क्या कीजिएगा, रट के जाइएगा, ताकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। जैसे ना पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन 3D। हम मेंस्ट्रुएशन 3D में पहला टॉपिक उठा रहे हैं कौन सा, आज हम जो बताने वाले हैं, कुछ सवाल लेके आए हुए हैं, वो क्यों क्यों प्रवेश सवाल करवाने वाले, यानी घन प्रवेश। ठीक है, जैसे में यहाँ पर दे दिया हुआ दो घनों के आयतन का रेशियो दे दिया हुआ है 27:64 दे दिया हुआ है। तो उनके उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो आपसे पूछा हुआ, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट सरफेस एरिया के रेशियो अगर पूछ रहा है तो समझिएगा, जहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा तो समझिएगा वहां पर टोटल सरफेस एरिया का ही रेशियो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नहीं तो वहां पर अगर बोल दिया रहेगा सर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तभी हम समझ आएंगे यानी रिलेटेड सरफेस एरिया हमसे पूछा हुआ है। लेकिन डायरेक्ट अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो समझिएगा, जैसे में क्यूब का तो दो एरिया होता है, एक होता है लेटेड सरफेस एरिया, एक होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, यानी क्या कभी कभी बोला जाता है सरफेस एरिया बोला जाता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया को। तो यहाँ पर क्यूब के आयतन का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया हुआ था 27 रेशियो 64 दे दिया हुआ है, 27 रेशियो 64 दे दिया हुआ है। हम जानते हैं क्यू का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू हो जाता है। तो क्यू अगर भुजा अगर निकालना होगा, ये निकालना होगा, तो क्यू का क्या कर देंगे, क्यू रूट निकाल देंगे, क्यू का यानी वॉल्यूम का क्यू रूट निकाल देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, साइड निकल के आ जाएगा, साइड निकल के आ जाएगा, साइड निकल के आ जाएगा। तो सिर्फ इसका क्या कर देना था, अगर यहाँ से हम पहले साइड निकाल लेते हैं, साइड कितना हो जाएगा, साइड यानी इसका हम क्यू रूट, 27 का क्यू रूट कितना हो गया, 3 हो गया, 64 का क्यू रूट कितना होता है, तो 4 हो जाता है, क्यू रूट 4 हो गया। तो ये साइड का रेशियो निकल के आ गया। हमसे क्या पूछा हुआ, एरिया के रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो, सरफेस यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब समझिए, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो हमसे पूछा हुआ, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछा हुआ, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, यानी टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं क्यू का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, अगर फिर हम 6 अगर यहाँ पर ले लेंगे, 6 गुने भुजा स्क्वायर फिर 6 गुने भुजा स्क्वायर, दोनों में 6 क्या हो जाता है, कॉमन होकर कट जाएगा। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना होगा तो जो साइड का रेशियो का स्क्वायर होगा, साइड के स्क्वायर का जो रेशियो होगा, वही क्या टोटल सरफेस का भी रेशियो होगा, टोटल सरफेस एरिया का भी रेशियो होगा। यानी टोटल सरफेस एरिया किसके समानुपाती होता है, ए स्क्वायर के समानुपाती होता है। यानी यानी अगर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो अगर निकालना होगा तो साइड के स्क्वायर का रेशियो ही टोटल सरफेस एरिया बताता है। टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, साइड के स्क्वायर का रेशियो खाली कर देते हैं, 3 के स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 4 के स्क्वायर कितना होता है, 4 के स्क्वायर 16 हो गया। तो ये जो निकल के आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकल के आ जाता है। जब टोटल सरफेस एरिया का रेशियो अगर निकालना होगा तो सिर्फ साइड के स्क्वायर का रेशियो ही टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, साइड के स्क्वायर का रेशियो ही टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगर साइड के स्क्वायर का रेशियो ही टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया हमसे क्या पूछ रहा था, कोई दिक्कत है नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस घन का पसर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 68 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। यानी भुजा की लंबाई यहाँ पर साइड का मान दे दिया, भुजा की लंबाई दे दिया हुआ, घन की भुजा की लंबाई 68 दे दिया हुआ है, तो हमसे उसका पसर पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछा हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया पसर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसे कहते हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। लेटरल सरफेस एरिया में ना ऊपर के सतह का एरिया लेना रहता है, ना नीचे के सतह का एरिया लेना रहता है, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना रहता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ही हमसे पूछा हुआ था। लेटरल सरफेस एरिया क्या है, जिसके भुजा की लंबाई दे दिया हुआ था 68 हो गया। लेटरल सरफेस एरिया हम जानते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा, भुजा का मान 68 दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है, 68, 68 के क्या कर लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर हो गया, 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर या तो इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, यानी इसको कैलकुलेशन करके आप निकालिए। 68 के स्क्वायर कितना होता है, तो 4624 होता है। क्या होता है, 4624 हो गया 68 के स्क्वायर। याद कर लीजिएगा कि 68 के स्क्वायर 4624 होता है। 4668 के स्क्वायर कितना होता है, 4624 होता है। उसका फिर 4 गुना कर दीजिएगा। इसको तो हम डायरेक्ट 68 के स्क्वायर अगर याद रहता है तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते थे। अगर याद नहीं है तो ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चन को आप यानी 4 को ऑप्शन दे दिया हो, चारों ऑप्शन का अभी हम बता दें, पहले इसको गुना कर लेते हैं। क्या हो गया, 24 चौका 96 होता है, 24 चौका 96 और 46 चौका कितना होगा, 184, 46 चौका 46 दूना 92, 92 के फिर दुगुना करेंगे तो 184 हो गया, 184 यानी 18,496। ये क्या हो गया, क्या निकल, लीटर सरफेस सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरे इसको डायरेक्ट अगर बनाना है तो ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। लेटर सरफेस इसमें देख रहे हैं, इसमें 4 का आंसर जो भी होगा उस 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 4 इसमें 4 से इसमें गुना किया जा रहा है। इसमें लेटर सरफेस एरिया में 4 से क्या किया, जो गुना किया जाता है, तो इसका गुणनफल जो भी आएगा वो फिक्स है कि 4 से कटने वाला ही आएगा। तो 4 से कटने वाला 4 को ऑप्शन में से पहला ऑप्शन हमें 4 को ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर दे दिया हुआ है 18,493, 18,400 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन 18,495, फिर तीसरा ऑप्शन है 18,496, चौथा ऑप्शन है 18,490, 18,490। देखिए यहाँ पर अगर इस 4 से फिक्स है कि जो भी आंसर आएगा वो 4 से कटने वाला ही आएगा। 4 से कटने के लिए हम डिविजिबल रूल कौन सा बताए हुए, जिसका लास्ट डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। लास्ट के 93 है जो कि 4 से ही नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। लास्ट के दो डिजिट यहाँ पर 95 आ रहा है, ये भी 4 से नहीं कट रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर देखें 96 है, तो ये 4 से कट रहा है, तो 4 चौका 4 दूना 8, 4 चौका 16, ये 96 कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी यही होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ लास्ट के डिजिट देख रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर 90 है, जो 4 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी 4 को ऑप्शन में से 3 को ऑप्शन जब छांट दिए तो यही ऑप्शन मेरा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या, 18,496। यहाँ पर भी आंसर कितना, 18,496 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ जब भी पूछेगा तो आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। लेटर सरफेस एरिया, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते थे, लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये होगा लेटर सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को कभी कभी हम डायरेक्ट सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में डायरेक्ट बोला जाता है। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो समझ जाइएगा कि टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है। लेकिन जब लेटर सरफेस एरिया पसर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसको बोलना पड़ेगा कि आपको पसर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोण की लंबाई यानी भुजा की लंबाई दे दिया हुआ है 3x + 8y + 5, इतना दे दिया हुआ है, इतना मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी भुजा की लंबाई यहाँ पर 3x + 8y + 5 मीटर दे दिया हुआ है। तो आपसे इसका क्या पूछे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, या तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा। मतलब वही होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों को, यहाँ पे खोल के बोल दिया चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब न ऊपर का एरिया लेना रहेगा न नीचे सतह का एरिया लेना रहेगा, सिर्फ चारों दीवारों का। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी लेटेड सरफेस एरिया ही हमसे वो पूछ रहा है। लेटेड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, 4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पर दे दिया हुआ है, भुजा 3x प्लस 8y प्लस 5 इतना दे दिया हुआ, इतना मीटर है, ठीक है। यानी इतना मीटर का बाद में गोली मारी, इतना ये भुजा की लंबाई इतना दे दिया, भुजा की लंबाई इतना है। तो 4 गुने भुजा स्क्वायर हो गया, 4 गुने भुजा स्क्वायर। एक फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस अलजेब्रा के फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। तो इसी को यहाँ पर बैठा देना था, यहाँ पर 4a स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर, 3x स्क्वायर यानी 3x के स्क्वायर कर दे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 8 64 y स्क्वायर, सी स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 प्लस 2ab तो 8 38 24 दूना 48 xy प्लस फिर bc 2bc 8 5 40 40 दूना 80 y प्लस 2ca 5 15 दूना 30x ये है। फिर अब 4 से इसमें क्या कर देना था, सिर्फ आपको गुना कर लेना है। तो 9 चौका 36 x स्क्वायर प्लस 64 दूना 128 128 दूना कितना होता है 252, 28 दूना 256 हो गया, 28 दूना 256 यानी 64 दूना 128, फिर 128 का 28 दूना 56 होता है, यानी 256 हो गया, 256 y स्क्वायर। फिर यहाँ पर 25 है, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 48 है, 48 दूना 96, 96 दूना कितना होता है तो 95, 96 दूना 9 दूना 12 96, 96 फिर दूना तो 9 6 दूना 12 9 दूना 18 19 192, 6 दूना 12 9 दूना 18 192 होता है, कितना 192, 48 चौका कितना 192, 192 xy प्लस 80 है तो 8 चौका 32 320 y प्लस 4 तिहाई 12 120 x, यही आपका क्या करना आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम तो इतना पूरा गुना करके यहाँ पर हम लिख दिए हुआ है, आप ऑप्शन से भी छांट सकते थे, जहाँ कौन कौन ऑप्शन 36x स्क्वायर देख लेते, ऑप्शन में कुछ किसमें 36x स्क्वायर है, अगर नहीं रहता तो वो ऑप्शन पहले ही क्या करते छांट देते। फिर उसके बाद 256 लिख लेते, 256 y स्क्वायर, फिर 100 है, फिर 192 xy है, 32 320 है, यानी ऑप्शन नंबर एक को ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कर रहा है मिल रहा है, बाकी नहीं मिलेगा। यानी यहीं पर जब वो 320 के जगह पर बहुत कुछ दे रहा है तो वहीं से ऑप्शन क्या हो जाता है छटा जाता है, वहीं से ऑप्शन क्या हो जाता है छटा जाता है। समझ में आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अलजेब्रा के वो फॉर्मूला लगा लेना था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलजेब्रा का भी कंसेप्ट लग रहा था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया हुआ 3456 दे दिया हुआ है, 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है, तो इसका परिसर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। घन का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर दे दिया हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं, घन टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो इसी का मान दे दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, इसका मान दे दिया हुआ है 3456 दे दिया हुआ, 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा है लेटेड सरफेस एरिया यानी 4a स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो यहाँ भुजा निकालने का कोई मतलब है ही नहीं, भुजा का मान ख्याल फालतू का निकालने जाएगा, समय बिता दे जाएंगे। डायरेक्ट 6a स्क्वायर का मान इतना है तो 4a स्क्वायर का मान पूछ रहा है, 4a स्क्वायर का मान हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, यानी 4a स्क्वायर का मान हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो पहले यहाँ से अगर 3 से कटने वाला है तो 3 से पहले हम काट लेते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से ये भी कटेगा,
3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मान 4, 2a का मान हो गया, 2a स्क्वायर का मान इतना है, तो 4a स्क्वायर का मान कितना है, सिर्फ इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। इसमें क्या करेंगे 2 से अगर हम गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, तो अपने आप 4a स्क्वायर का मान निकल के आ जाएगा। इसको सिर्फ 2 से गुना करना है, क्या कर देना है, एक 2 दूना 4, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 1 23, तो कितना हो गया 23, यानी 4a स्क्वायर का मान 2304 हो गया। 2300 कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 6a स्क्वायर का मान दे दिया हुआ था ना, 4a स्क्वायर का मान हमसे पूछा हुआ, टोटल सरफेस एरिया का मान दे दिया हुआ था, लेटर सरफेस एरिया का मान हमसे पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, यानी 6 स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं टोटल क्यूब में 6 स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर आता है, यानी 6 स्क्वायर का एरिया का मान दे दिया हुआ था कितना 3456, 3456। तो हमसे 4 स्क्वायर का एरिया का मान पूछा है, 4 स्क्वायर के एरिया का मान, 4 स्क्वायर के एरिया का मान हमसे पूछा हुआ। तो 6 का मान ये है, तो 4 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 का मान कितना होगा, तो 3456 बट्टे 6, और 4 का मान पूछा, 4 से डायरेक्ट गुना करेंगे, तो ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से ये 1 1 5, ठीक है, 3 5 15 और 3 दूना 6, गुना करिएगा तो वही 230, 4 यानी 2304 हो गया, 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ए का मान निकालने का कोई जरूरत यहाँ है ही नहीं था, ठीक है, ए का मान फालतू का हम निकालने चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घन जिसकी प्रत्येक किनारे की माप दे दिया 285 दे दिया, 285 मीटर है। एक घन जिसके प्रत्येक किनारे की मान 285 मीटर है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा मीटर स्क्वायर में। कुल यानी टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा हुआ, टोटल सरफेस एरिया, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर आता है, 6 गुने भुजा, भुजा का मान यहाँ दे दिया हुआ था 285, 285। अब इसका क्या करना था, स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है 285 का क्या करना है स्क्वायर करना है, 285 का क्या करना है स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 285 का क्या करना है स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 285 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, 285 का स्क्वायर निकालना भी बड़ी अपने आप के कठिन है, ठीक है। 285 का स्क्वायर यानी 285 को समझे, 285 गुना 285 गुना करने में आपको समय लग जाएगा। यहाँ पर हम यूनिट डिजिट देख रहे, ऑप्शन में सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ यूनिट डिजिट से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर हमेशा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 आता है। फिर 5 से अगर हम 6 में गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका गुणनफल कुछ भी आएगा, इसका गुणनफल क्या आएगा वो मालूम नहीं, लेकिन उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6 यानी 0 आएगा, क्या आएगा यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। और ऑप्शन में एक ही संख्या के, यानी पहले ही ऑप्शन में जिसका यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं 0 है, बाकी तीनों ऑप्शन में यूनिट अलग अलग है, 0 के अलावा है, ठीक है। इसीलिए पहले ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया, यानी 48,073, 48, 73, 50, 48, 73, 50 इतना मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन से हम छाटे हुए हैं, क्योंकि हम 5 के स्क्वायर करते हैं तो 25, किसी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं, किसी संख्या जिसके लास्ट में अगर 5 हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट हमेशा 5 आता है, 5 आएगा, अब 5 है, अब यूनिट फिर 5 से हम 6 में गुना करेंगे, 5 से क्या करेंगे 6 में गुना करेंगे, तो 5 6 30, यानी इसको गुना करने पर जो भी संख्या आएगा उसका यूनिट हमेशा क्या आएगा, इसको गुना कर जो भी संख्या आएगा उसका यूनिट हमेशा 0 ही होगा। तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट क्या है 0, ऑप्शन नंबर ए, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि एक घन की सभी कोरों का योग 48 सेंटीमीटर है, कोरों के मतलब किनारा, टोटल घन में हम जानते हैं कितना किनारा होता है, तो 12 को किनारा होता है, यानी 12 किनारों का योगफल, 12 किनारों का योगफल कितना 48 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, तो उस घन का आयतन आपसे पूछ रहा है, घन का आयतन वॉल्यूम पूछ रहा है, टोटल क्यूब में, टोटल अगर पूछेंगे सभी कोरों का किनारा,
टोटल 12 को किनारा होता है। क्यूब में टोटल क्या हो किनारा होता है, 12 को किनारा। तो ए वो किनारे की लंबाई को हम ए मान लेते हैं, वो किनारे की। अब प्रत्येक किनारा क्या होता है, क्यूब का प्रत्येक किनारा बराबर होता है। तो ए को किनारे की लंबाई ए मानते हैं, तो 12 को किनारे की लंबाई 12 हो जाएगा। उसी का योग दे दिया था कितना, 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। तो भुजा एक किनारे की लंबाई का माप निकल के आ जाएगा। किनारे की लंबाई कितना है, किनारा की माप तो कितना है, लंबाई कितना है, तो 12 चौका 48 यानी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका आयतन पूछ दिया होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एक यानी भुजा क्यों होता है। अब भुजा का मान कितना है, 4 है। 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यों। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस सवाल समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर दे दिया था कोरों की लंबाई का योगफल। किसी घन के कोरों ने किनारे की लंबाई का योगफल दे दिया हुआ था 48। तो यहाँ से भुजा की लंबाई निकल गया, किनारे की कोरों की लंबाई निकल गया। और जब किनारे की लंबाई निकल जाता है क्यूब के, तो उसका आयतन भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन बराबर भुजा क्यूब हो गया। किनारा को हम भुजा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह दिया हुआ है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे यानी किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया हुआ है कितना 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। तो घन का आयतन आपसे पूछा हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया रहेगा तो समझ जाएगा वहाँ टोटल सरफेस एरिया वो दिया हुआ है। या कभी टोटल सरफेस क्षेत्रफल पूछ देगा या दे दिया रहेगा तो समझ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ही दिया रहेगा। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया यानी कितना 50 यानी 5046 दे दिया हुआ। टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यानी इसी का मान दे दिया हुआ 5046 है ना, 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा, तो घन का आयतन निकालना। घन का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या, किसका मान, भुजा का मान मालूम चाहिए, यानी किनारा साइड का मान मालूम होना चाहिए। 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 6 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 अठे 48 बचेगा 2, 6 चौका 24, 1 841 हो रहा है, 841। और ए स्क्वायर का मान यानी ए स्क्वायर का मान 841 हो रहा है, 41। तो ए का मान मालूम हो जाएगा, ए का मान 841 का क्यू स्क्वायर रूट निकालते हैं, 841 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 29 होता है। यानी 29 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 841 होता है। 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841 होता है। 29 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 841 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी साइड का मान निकल के आ गया 29। तो आपको क्या इसका वॉल्यूम पूछा हुआ था। वॉल्यूम जानते हैं ए क्यू होता है। ए क्यू का मतलब 29 के क्यू निकालना, 29 के क्यू, 29 के क्यू अगर निकालना है तो अगर ऑप्शन से मारेंगे, ऑप्शन से, तो इसका हम क्यू अगर निकालेंगे तो इसको 29 गुने 29 गुने 29 गुने 29 गुने 29, यानी इसका यूनिट डिजिट 9 1, फिर 1 गुने 9, यानी इसका यूनिट तो 9 आना चाहिए, इसका यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। तो दो ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, दूसरा ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन सी में भी यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, यानी इसी दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो यहाँ यूनिट डिजिट थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत दे दिया, यानी 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट ऑप्शन हम छांट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा 29 के क्यू तो आपको याद होना ही चाहिए क्या होता है, 1 से लेकर कम से कम 30 तक आपको क्यू याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। 29 का क्यू होता है 24,389 होता है। क्या होता है 24,389, यानी 24,389 याद कर लीजिएगा। यानी इसी का आयतन पूछा हुआ था, सी इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। ये कैसे होता है तो यहाँ पर हम बता देते हैं, 29 का कम से कम स्क्वायर तो याद होना चाहिए। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। कितना होता है 841, और उसमें फिर एक बार क्या करना है 29 से गुना कर देना है। तो 29 एकम 29, 29 एकम 29 के 9 दे दिया, कैरी 2 हो जाएगा। फिर 29 चौका 116 होता है, 29 का टेबल याद होना चाहिए। 29 चौका 116 हो गया, 116 में 2 जोड़ते हैं तो 118 हो जाएगा, 118 कैरी 11 हो जाएगा। फिर 29 अठे कितना हो गया था 232 हो गया। 232 में हम 11 जोड़ेंगे, 232 में 11 जब जोड़ेंगे
तो 243 हो गया, 200 कितना हो गया, 43 हो गया। तो 243 यानी 24,389 हो रहा है, 24,389, 24,389 हो रहा है, कितना, 24,389। कोई दिक्कत नहीं है, टेबल भी आपको याद होना चाहिए। 29 एकम 29 हो गया, 29 चौका 116 हो गया, कैरी 2 था तो 18 118 हो गया, कैरी 11 हो गया, 29 अठे 100, 29 अठे 232 हो गया, 232 में हम 11 जोड़ देते हैं, 243 हो गया, 243 हो गया। तो 243 नवासी, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी इसका क्यू, यानी 29 का क्यू होता है 24,389, 24,389 क्यू याद करके रखिएगा हमेशा। क्यू अगर याद नहीं भी है तो कम से कम उसका ये स्क्वायर तो याद है। जब स्क्वायर नहीं आती, स्क्वायर रूट कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 29 का कम से कम स्क्वायर तो होना चाहिए, 29 का स्क्वायर तो आना चाहिए। 29 का स्क्वायर 841 होता है। अब 841 में सिर्फ 29 से गुना कर देना। 29 का अगर टेबल याद रहेगा तो एक लाइन में बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन